तो हमारे जो आचार्यज हैं वो भला किस तरह के लीडर रहे हैं? हमारे आचार्यज दे आर वेरी वेरी पीपल ओरिएंटेड लीडर्स, यानी लोगों की सेवा करने वाले लीडर्स। ऑल्दो वी ऑल हैव गॉट प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज, अकम्प्लिशमेंट्स वो करनी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भक्तों का ध्यान रखना। और प्रभुपाद जी रखा करते थे। प्रभुपाद जी एक मंदिर में गए थे, वहाँ पर उनकी डिसाइपल थी, शी वॉज प्रेग्नेंट। अब जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं दे नीड मिल्क, क्योंकि मिल्क में कैल्शियम होता है, बच्चे को भी कैल्शियम चाहिए, साथ में माँ को भी कैल्शियम चाहिए। पोस्ट प्रेगनेंसी ऑल्सो माँ को दूध चाहिए होता है, बिकॉज नहीं तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है बिकॉज लैक ऑफ कैल्शियम। तो प्रभुपाद जी ने उससे पूछा, यू आर प्रेग्नेंट, सो डू यू टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे? नो प्रभुपाद, एक्चुअली हमारे इतने फाइनेंसेस है नहीं कि हम सबको दूध दे सकें, तो मेरे को दूध तो नहीं मिल पाता। प्रभुपाद ने कहा, ये जो मेरे पास दूध है इसको तुम पियो। कहते नहीं नहीं प्रभुपाद जी, तो आपके लिए है, ये डीटीज को ऑफर होकर के आप ही के लिए आया है। प्रभुपाद ने कहा, नो, तुमको पीना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने उनको दूध पिलाया। प्रभुपाद जी खुद को भी चाहिए दूध, हालांकि मेडिसिन लेने के लिए। प्रभुपाद ने कहा, ना, मेरी जो डिसाइपल है उसको दूध पीना होगा। प्रेसिडेंट को बुलाया, टेंपल प्रेसिडेंट, शी इज प्रेग्नेंट, एवरी डे शी शुड गेट अ ग्लास ऑफ मिल्क, पोस्ट प्रेगनेंसी ऑल्सो एवरी डे शी शुड गेट अ ग्लास ऑफ मिल्क। बट प्रभुपाद, वी डोंट हैव मच ऑफ फाइनेंसेस। प्रभुपाद ने कहा, देन गो एंड बेग, जाके भीख मांगो। बट माई दिस डिसाइपल, फीमेल डिसाइपल, मस्ट गेट अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी सिंगल डे। सो प्रभुपाद जी का जो है भक्तों को लेकर बहुत कंसर्न है। प्रभुपाद जी के बाद ट्रेन में सफर कर रहे थे, प्रभुपाद जी ऐसे बैठे हुए और अपनी टांग प्रभुपाद जी ने ऐसे करके सामने वाली सीट पे रखी हुई थी। जो डिवोटी था वो खड़ा हुआ था। तो दूसरा डिवोटी आया, कहते, श्री प्रभुपाद, अभी ना ये टीटी आ रहा है, वो सबको बैठने के लिए बोलेगा, कैन यू काइंडली मूव योर लोटस फीट? प्रभुपाद ने कहा, यस, आई कैन मूव माई लोटस फीट so that lotus like devotee can sit। और प्रभुपाद ने उनको वहां बिठाया, या और प्रभुपाद जी की एक और खास बात ये भी है, श्री प्रभुपाद वाज वेरी फॉरगिविंग एज अ लीडर। पता होना चाहिए भाई, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां सबसे होती हैं। तो अगर हम माफ नहीं करेंगे तो लीडर फिर होता है क्या है, वो उसके मन में वो चलता रहता है, ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे, बदतमीजी, इनको अकल नहीं है, इनको अकल नहीं है, उसके दिमाग में चलता रहता है। फिर वो अपना पर्सनल लाइफ तो कुछ कर ही नहीं पाएगा ना, नथिंग। मान लो ऐसा लीडर हो, वो चैंटिंग करता हो, तो कैसे चैंटिंग करेगा? हरे राम 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 राम, बदतमीजी, राम 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 राम, हरे राम राम। कलयुग के लोग हैं, इनको अकल नहीं है, राम राम राम, पूरा जपा की बैंड बज जाती है जी। तो इसीलिए लीडर को चाहिए, स्पिरिचुअल लीडरशिप स्पेशली देखा जाए, क्षमा करना आना चाहिए। शुड लर्न टू फॉरगिव। लोगों से गलतियां होती हैं, माफ करना सीखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी माफ किया करते थे। प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने उनके मंदिर को, जो मंदिर दिया गया था, ही वाज टेंपल प्रेसिडेंट, और उसने क्या किया, मंदिर को होटल बना दिया उसने। प्रभुपाद जी आया उसके पास, प्रभुपाद ने कहा, तुमने होटल बना दिया इसको? नहीं, यस प्रभुपाद। अच्छा, पूरे जगत के मालिक कौन? कृष्णा। अच्छा, तो शहर के मालिक कौन? कृष्णा। तो होटल का मालिक कौन? कहते मैं। वेरी गुड, स्मार्ट बॉय। तो प्रभुपाद जी के पास उनके शिष्य भी थे, गुरु कृपा प्रभु, श्री प्रभुपाद, वी शुड सू दिस गाय। प्रभुपाद ने कहा, रुको रुको। प्रभुपाद ने कहा, तुम 16 माला जप करते हो? यस श्री प्रभुपाद। 4 नियमों का पालन करते हो? यस प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा, देन यू कीप द टेंपल। प्रभुपाद जी ने ना उसके ऊपर कोर्ट केस किया, कुछ नहीं किया। प्रभुपाद जी ने उसको मंदिर दे दिया। प्रभुपाद जी उसको, हालांकि उसके लिए बोले, दैट रास्कल, he turned my temple into a hotel, but you know what, I still love that rascal. That's love. तो इसीलिए like श्री राधानाथ महाराज says, love means everlasting forgiveness. love की एक डेफिनेशन ये भी है, everlasting forgiveness, क्षमा करना। कुछ समय के लिए क्षमा नहीं, कभी हम कुछ समय के लिए क्षमा करते हैं, माफ किया, लेकिन उसका फिर से एक ग्रज, that love I still there, ऐसा नहीं। तो श्री प्रभुपाद was very very compassionate as a leader, very very empathetic, very connecting। जब डिवोटीज ने पूछा गोल्डन टेंपल के लिए वेस्ट वर्जीनिया में, श्री प्रभुपाद, हम यहाँ कौन सी लाइट्स लगाएं, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, कौन सी लाइट्स लगाएं, कौन सी मड़ी हम यहाँ लगाएं, दिस गोल्डन पैलेस और श्री प्रभुपाद, आपका क्या क्या किया जाए? प्रभुपाद ने कहा, ये बल्ब, ये मड़ियाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट मड़ी है डिवोटीज। ऑल ऑफ यू आर माई जूल्स। तो इसलिए वो आप जो मर्जी लगाओ, ऑल ऑफ यू आर देयर एंड हैप्पीली प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट्स द रियल ऑर्नामेंट ऑफ द टेंपल। जैसे हम यहाँ देखते हैं एनवीसीसी मंदिर में, देयर सो मेनी ऑर्नामेंट्स, इतने सारे यहाँ पर हीरे जवाहरात, यहाँ पर हीरा पन्ना मोती, यहाँ पर सब है, सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ राधेश्याम प्रभु जी। सो वंडरफुल एक्चुअली। सो ये मंदिर स्पार्कलिंग है, शैंडलियर्स की वजह से ऑफ कोर्स है,
लेकिन उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा है बिकॉज ऑफ हैप्पीली प्रैक्टिसिंग डिवोटीज एट एनवीसीसी। यहाँ सब भक्त लोग हंसी खुशी भक्ति कर रहे हैं, ये वास्तव में मंदिर की रौनक है। तो हम देखते हैं कि इस तरह से हमारे लीडर्स दे हैव बीन वेरी वेरी एम्पैथेटिक एज लीडर्स, वेरी कनेक्टिंग। लाइक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, वो भी जब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, ही वुड पर्सनली गो एंड आस्क पीपल, प्रसाद ठीक बना है, नमक ठीक है, तुमने वो चटनी तो ली नहीं, तो आप ये भी लो ना, अरे आपने राइस लिया लेकिन डालमा नहीं लिया, ऐसे सूखा सूखा कैसे डालमा दो। तो श्री भक्ति महाराज भी जो ही वुड पर्सनली टेक केयर ऑफ द डिवोटीज, ऐसा। इनफैक्ट श्री भक्ति महाराज जी ने हर रोज 10 साल तक सुभाष चंद्र बोस के घर में प्रसाद भिजवाया, 10 साल तक। तो सी द काइंड ऑफ पर्सनल केयर। जगन्नाथ पुरी से हर रोज उनके घर में प्रसाद जाया करता है सुभाष चंद्र बोस के यहाँ पर। तो सुभाष चंद्र बोस ने जीवन में कभी किसी साधु को प्रणाम नहीं किया, जीवन में सिर्फ एक साधु को दंडवत प्रणाम किया, और वो थे हमारे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। और बल्कि सुभाष चंद्र बोस ने बोला भक्त हमारे को आकर के, नहीं एक्चुअली मैन आई सी योर गॉडी मठ, ऑल इंटेलिजेंट पीपल आर देयर इन योर मठ, यू हैव लेफ्ट ओनली फूल्स फॉर द ब्रिटिशर्स, so that's why they cannot rule us for a long time. Reason being, you got all intelligent class of people are there in your mठ. I can see all of them are so intelligent, so dedicated. Wow. और उनकी खुद की इच्छा यही थी, जिसने 10 साल भक्ति महाराज का स्नेह लिया, आशीर्वाद लिया है, जगन्नाथ जी का प्रसाद पाया है, उनकी इच्छा थी, if I would not have started this INA, Indian National Army, for freedom struggle, I would have joined him. I would have joined श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो ये उनकी केयर है श्री भक्ति महाराज की। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ना एक दिन वो आएंगे, भक्त बनेंगे, अभी बन जाए, हो तो गया, 1 साल तो हो गया है, कुछ तो रिजल्ट आए। इट वाज जस्ट केयर। सुभाष चंद्र बोस, सच एन अमेजिंग लीडर। प्रेजेंट टाइम से हम देखते हैं हमारे लीडर्स बिल्कुल ऐसे हैं। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आता है राधानाथ महाराज जी का। एक बहुत ही अच्छे भक्त थे जो कि उनका नाम था स्तोक कृष्ण प्रभु। वो जब बहुत बीमार पड़े तो श्री राधानाथ महाराज खुद उनको अपनी गोद में उठा करके, गुरु ने अपने शिष्य को अपनी गोद में उठाया, वैन में उनको रखा, और फिर महाराज खुद उनको हॉस्पिटल लेकर गए। व्हाट केयर! सो महाराज फादर फिगर हैं, स्पिरिचुअल फिगर हैं, और महाराज ने ही टुक केयर ऑफ द डिवोटीज। और हम देखते हैं आज इस्कॉन चौपाटी, इसका इतना अच्छा नाम है आज इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। सो महाराज ने उसमें जो डिवोटी केयर का जो एलिमेंट लेकर के आए, उसके बाद आज वो डिवोटी केयर आज पूरे आज इस्कॉन के अंदर है। लेकिन ओरिजिन कहाँ से हुआ? फ्रॉम इस्कॉन चौपाटी, श्री राधा गोपीनाथ टेम्पल। सो इसलिए लेकिन तो वो कल्चर लेकर के आना कि भक्तों की सेवा करना, भक्तों की हेल्प करना, सो दैट वी हैव लर्न। एक्चुअली जयप्रताप स्वामी महाराज एक समय जब कलकत्ता में थे तो वहाँ पर अमरेंद्र प्रभु के पेरेंट्स थे, दे वर वेटिंग फॉर द गाड़ी, वो गाड़ी उनकी आई नहीं थी। तो महाराज ने कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो महाराज हम लोग मायापुर जा रहे हैं। तो आपकी गाड़ी कहाँ है? तो महाराज बस हमने गाड़ी देखी रहे हैं, गाड़ी का बंदोबस्त हो नहीं पाया। महाराज ने अपनी गाड़ी बोले कि नहीं बंदोबस्त हो गया एक्चुअली, ये एक्स्ट्रा गाड़ी है, इसमें चले जाओ आप। महाराज ने अपनी गाड़ी में उनको भेजा और खुद महाराज टैक्सी में ढकल करके पहुंचे। पर ये महाराज का सेवा भावना है कि अगर कोई भी इस्कॉन का डिवोटी है देन दे शुड गो। तो डिवोटी से बाद में देखा अमरेंद्र प्रभु के पेरेंट्स ने कि ना वो खुद महाराज टैक्सी में आए और हमको अपनी अच्छी खासी गाड़ी में भेजा महाराज ने। तो उन्होंने बोला महाराज आप उस गाड़ी में आए, हमको आपने आपकी गाड़ी में भेजिए। आपने क्या किया महाराज? महाराज ने कहा ऑल ऑफ यू आर followers of Srila Prabhupada and that's why I am servant of all the devotees of coming to Mayapur. I am servant of all those devotees. तो आप मायापुर आ रहे हो तो इसलिए मैं आपका सेवक हूँ। आपके गाड़ी का बंदोबस्त नहीं हुआ, मैं बंदोबस्त करूंगा। So that's why I gave my own bike. तो ये भावना भक्तों में होनी चाहिए, सेवा करने की भावना। Like in Delhi we have his own गोपाल कृष्ण महाराज। वहाँ पर एक केस आया था, एक व्यक्ति का उसने चोरी की थी, ये चोरी पकड़ी गई और भक्त ने बोला महाराज इसको निकाल देना चाहिए, चोरी किया है इसने, अकाउंट्स डिपार्टमेंट सेवा करता है, वहां चोरी की इसने। महाराज ने कहा मैं बात करता हूँ उससे। महाराज ने कहा आपने चोरी की, क्यों चोरी करनी पड़ी? महाराज क्या करूं महाराज, मेरी बेटी की शादी है महाराज, पैसे हैं नहीं महाराज, जो तनख्वाह आती है उससे काम चलता नहीं महाराज। कितनी तनख्वाह है महाराज? 20,000 रुपये मिलते हैं, 20,000 रुपये महाराज, खर्चा बड़ा मुश्किल चलता है, लेकिन बेटी की शादी भी तो करनी थी महाराज, तो मैं इससे चोरी थोड़ी कर ली महाराज। अच्छा 20,000 में आपका काम नहीं चलता, इसलिए
आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी 30,000 कर दे फिर आप चोरी नहीं करोगे? हाँ, हमारा 30,000 हो जाए हमारा, फिर मैं चोरी नहीं करूँगा। महाराज ने कहा प्रेसिडेंट को बुलाया, कहते इनकी तनख्वाह 30,000 कर दो, फिर चोरी नहीं करेंगे। अरे महाराज तो चोर है। तो बजाय कि पनिशमेंट पे ध्यान दिया जाए, हमें रिफॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए। मुझको याद है मैं करीब 10-12 साल पहले मैं यहाँ पर आया था और तब कैंप में मिला था मैं राधेश्याम प्रभु जी से। तो मैंने पूछा प्रभु जी, मैंने कहा प्रभु जी जब कोई कहना ना माने तो व्हाट आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ पनिशमेंट्स? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो प्रभु जी ने जो है, प्रभु जी बहुत हैरान हुए मेरे इस क्रूर सवाल के पीछे। तो राधेश्याम प्रभु जी ने कहा कि actually Amogila Prabhu, we should not focus on punishing. We should be forgiving. We should work on reformation of the devotee. We should not punish the devotee. No, a leader should not have such a heart, such feelings. Punish करना है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, या हम प्लास से उनके नाखून निकालें, उनके मंगल आरती ना करें। तो प्रभु जी, तो मैं प्रभु जी का जब सुना ना, मैंने कहा अरे यार भाई, मैं तो बहुत ही गलत सवाल मैंने पूछा है भाई, अपनी इमेज तो पूरी रद्दी हो गई एकदम। तो इमेज तो खैर जो हुई सो हुई, लेकिन ना मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैंने सीखा प्रभु जी से कि दैट वी शुड नॉट बी पनिशिंग एज अ लीडर, वी शुड एक्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिफॉर्मेशन, कि भक्त जो है ठीक हो सके। भक्ति मार्ग के समय भी ऐसा था कि अगर कोई सन्यासी थोड़ा कमजोर पड़ रहा होता था तो उन्होंने एक फार्म कम्युनिटी खोली हुई थी, उसको वहाँ भेजेंगे सन्यासी को, वहाँ खेती बाड़ी करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, अध्ययन करेगा, जैसे वो फिर से स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करेगा फिर हो जाएगा, फिर उसको वापस लेकर के आएंगे। सो बजाय कि पनिशमेंट के, उसकी भर्सना करने के, उसकी निंदा करने के, वह करने के, ना। सो देयर वाज प्लेस फॉर रिफॉर्मेशन वेयर ही कैन चैंट, ही कैन रीड, ही कैन डू सम खेती बाड़ी, लिव सिंपल लाइफ, अगेन ही इज बैक। तो इसलिए प्रभु जी ने कहा वी शुड नॉट फोकस ऑन पनिशिंग, वी शुड बी फॉरगिविंग, अकोमोडेटिंग, ऐसा करना चाहिए। लाइक सोमनाथ इंद्रदुम्न महाराज का एक डिसाइपल था, उसकी दीक्षा हो चुकी थी, अब दीक्षा हो चुकी है, उसके बाद उसने चैंटिंग करनी छोड़ दी, उसने 4 नियम भी तोड़ने शुरू कर दिए। तो महाराज उससे मिले, महाराज ने कहा तुमने तो दीक्षा ली थी, वचन दिया था मेरे को 16 माला जप करोगे, 4 नियम का पालन करोगे, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, तो अब तुम माला करते हो? नो महाराज, 4 नियम 0। तो फिर महाराज ने कहा अच्छा क्या तुम कोई एक नियम पालन करना चाहोगे? एनी वन, 4 नियम से। ओके, नो गैम्बलिंग। अच्छा 4 माला, 16 माला नहीं, 4 माला करोगे? हाँ महाराज 4 माला कर लूंगा, कोई एक नियम पालन कर लूंगा। उसने करना शुरू किया। महाराज उसके बाद फिर कुछ महीने बाद उससे मिले, क्या तो तुम्हारा वो एक नियम और 4 माला चल रहे हैं? यस महाराज। अच्छा कोई दूसरा नियम चुनना चाहो जो तुम्हारी इच्छा हो? ओके, नो इंटॉक्सिकेशन। ओके, नो इंटॉक्सिकेशन। अच्छा 4 के बजाय 8 माला करना चाहोगे? हाँ 4 कर रहा हूँ, 4 और कर लूँगा। ऐसे करते उसको 8 माला मिले जाए। फिर उससे कुछ महीनों बाद फिर से मिले, कहते हैं और 8 माला चल रही तुम्हारी, कोई भी 2 नियम मेरा चल रहे हैं वो तुम्हारे? यहाँ चल रहे हैं। अच्छा कोई तीसरा नियम फॉलो करना चाहे जो तुम्हारी इच्छा हो? जो तुम्हारी इच्छा, नो मीट ईटिंग कर रहा। वो चौथा वाला हमेशा चौथा ही रहेगा, वो बेचारा। तो इस तरह से महाराज धीरे धीरे करके उसको 4 नियम पे और करते करते उसको 16 माला पे लेकर गए। देखा जाए दीक्षा का वो तो वचन तोड़ रहा है, वो तो गुरु सिखाना चाहिए इसकी शिखा सेवा करो, दहा करना चाहिए। नालायक पापी कहीं का। और महाराज ने उसके साथ सालों साल लगाए, उसको धीरे धीरे रिफॉर्म करते हुए उसके नियम फिर से ठीक किए, 4 नियम फिर से ठीक किए। सो लीडर इज टू बी लाइक दैट। तो इसलिए रिफॉर्मेशन पे जो लीडर होता है वो ज़्यादा ध्यान देता है।